तो भाई हल्का सा भी इधर पैर स्लिप हुआ ना तो हम नीचे जाएंगे भाई। आ जाओ। गीले हो जाएंगे सॉक्स। जैसे जैसे ना मैं ऊपर तक चढ़ा रहा हूँ सांस फूलता जा रहा है। तो भाई आप कर सकते हो, पहाड़ी बंदे हो रोहित, पहाड़ी और पहाड़ी वो ट्रैक करने ही पड़ेंगे भाई। तो भाई कभी ना बर्फ में ये गलती मत करना है। आपको दिख रहे हैं बोल्डर बड़े बड़े, इनके बीच में ना बहुत बड़े गड्ढे होते हैं। मैं कभी नेक्स्ट टाइम ना ऐसे वाले ट्रैक नहीं करूंगा यार। अब मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। इधर पूरी खाई है देखो भाई। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक ना आपकी ज़िंदगी ले सकती है, इसीलिए लोग यहाँ नहीं आते हैं यार। ब्रह्मताल ट्रैक का ये सबमिट ट्रैक है। पीछे जाएँ तो पीछे समझ नहीं आ रहा है, आगे जाएँ तो आगे समझ नहीं आ रहा है, तो जाएँ कहाँ को भाई अभी। अब अपना पूरे 3-3, 4-4 फीट की बर्फ पैर घुस गया अंदर। अब देखो भाई ओह वो कौन लेडी है जो माता बनकर हमारे लिए यहाँ पे आई। तो भैया जी कैसे हैं आप। तो ये भैया जी हमारी चल रही है ब्रह्मताल वाली सीरीज। पिछले वाले एपिसोड में आपने देख लिया होगा कैसे कैसे हम लोग ग्वालदम से बस और टैक्सी के सहारे रथ गांव तक पहुंचे। तो आज जो हमारा ट्रैक होने वाला है वो है आपका रथ गांव से ब्रह्मताल, जो पूरा एकदम बर्फीला ट्रैक है। तो बर्फीले ट्रैक का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो भाई ऐसा है, यहाँ तक हमको आपका बोलेरो वाले भाई साहब लेके आ गए थे। अब इससे आगे हम जाने वाले हैं अपने सामान को लेके बर्फ़ की चोटियों की तरफ। तो ये लास्ट गांव है यहाँ पे चमोली का रथ गांव, और रथ गांव से भी ब्रह्मताल का एक रूट है। पता चला रूट कुछ ऐसा है। देखो आप, ये आपके रथ गांव के छोटे छोटे गांव हैं। यहीं से पार होके ना हम लोग निकल के जाएंगे यहाँ से ब्रह्मताल। और आज का हमारा बेस कैंप कहाँ रहेगा वो आपको हम बताएंगे। जहाँ तक आज रात हम पहुँच पाएंगे ना वहाँ तक पहुँचते हैं। तो भैया यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो ऐसे ही हैं, पत्थरों पे चल चल के आपको जाना है। आपको हल्के हल्के चलना है, वरना ना आप बहुत जल्दी थक जाओगे। तो भैया हमने का रथ गांव से ना हमने कम से कम 1.5 किलोमीटर ट्रैक कर लिया होगा। और मैं अभी आ गया हूँ इन पहाड़ियों की चोटियों पर। कम से कम अपने सारे साथ के लोगों से होंगे कम से कम 200-300 मीटर ऊपर। क्योंकि यार अपन तुम्हारे भाई रोहित पहाड़ी हैं, हमारी हालत जरूर ख़राब है, लेकिन भाई ट्रैक तो आज करना है किसी हालत में। आज ब्रह्मताल नहीं तो कम से कम बेकल ताल तक पहुंचना है। और बेकल ताल वो ताल है जहाँ को भगवान भोले शंकर के नाग का ताल भी कहते हैं। इधर कुछ घर बने हुए हैं, ये घर सारे बंद हैं, इनमें कोई रहता नहीं है शायद। साथ के लड़के वो हैं, देखो आप दिख रहे हैं आपको नीचे, वो आप देखो उधर है। और मेरे हाथ में वो क्या है, मेरे हाथ में है, इसे हम दराती कहते हैं पहाड़ी में। और ये अपने को ना जंगल में लकड़ी काटने का काम आएगा, क्योंकि हम जंगल के बीच में कैंपिंग करेंगे। ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है, ठीक है। तो भाई थोड़ी देर इधर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग हैं ना वो भी काफ़ी पीछे हैं और मुझे रास्ता पता नहीं है। और ये पूरा जो ट्रैक है ना जंगल के अंदर से, ये प्रॉपर ट्रैक नहीं है कि यहाँ पर आपको बाकी सैलानी मिल जाएंगे, टूरिस्ट मिल जाएंगे, कोई गाइड नहीं मिलेगा। तो जंगल के अंदर जाना है। तो दोस्तों का वेट करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। तब तक थोड़ी देर आराम कर लेते हैं इधर बैठ के। तो भाई अभी कितना किलोमीटर कर लिया होगा? 1.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इधर देखो, इधर बर्फ़ का अब मिलना शुरू हो गया। अब ना बॉडी की जो एनर्जी है वो पूरी ड्रेन हो रही है। तो इधर भाई ग्लूकोन डी लेके आए थे हम लोग, थोड़ा ग्लूकोन डी बना लेते हैं। फिलहाल अभी ग्लूकोन डी पीते हैं, फिर उसके बाद फिर उसका निकलते हैं आगे को। थोड़ी देर रेस्ट हो गया अपना, अब आगे निकलना है, ठीक है। फिर से 1 किलोमीटर और नापते हैं। अब 1 किलोमीटर बाद फिर से हम लोग कहीं और रेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो भाई अभी हम सिर्फ 2 किलोमीटर आए हैं और इतना सारा बर्फ़ हमको मिल रहा है। अभी आगे पता नहीं 2 किलोमीटर बाद ना अभी कितना सारा स्नो मिलेगा, कुछ नहीं पता इसके बारे में। हाँ। तो यार अब ना हम पूरे पैरों में, आप देखो ये हालत है। आगे ना ट्रैक दिखाई भी नहीं दे रहा कि ट्रैक कहाँ को है। और मैंने ना रात की लकड़ी काटने के लिए रखा है हाथ में, गलत मत समझना। अब ना पूरे पैर धंस जा रहे हैं इसके अंदर। और ना पूरा रास्ता ऐसा ही है भाई, अब स्नो ही स्नो। अभी तो ये है कि स्नो 6 इंच स्नो है,
लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ना 1-2 फीट स्नो मिलेगी। और आज रात का स्टे पता नहीं हम लोग कहाँ करेंगे, कुछ नहीं पता अभी। और भाई लोग आ रहे हैं देखो इधर से। और हे राज भाई, आगे जो भाई है ना वो ट्रैक ढूंढ रहा है कि ट्रैक किस रास्ते है, क्योंकि अब ना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कोई कुछ भी। भाई पैर ना पूरे घुस जा रहे हैं अंदर। भाई ये हालत होती है स्नो ट्रैक करने में ना, यही दिक्कत है बस कि आप कहाँ पत्थर है और कहाँ रास्ता कुछ पता नहीं चलता। तो भाई अभी ना वाट लग चुकी है, अभी चलते हैं, अभी ट्रैक बहुत लंबा है यार, चलो। तो भाई अभी ना अब ठंडा लगने लग गया। जैसे जैसे मैं हाइट पे चढ़ रहा हूँ बर्फ़ की ना क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और पैर ना कभी कभी बर्फ़ में कहाँ चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। 2-3 बार तो मैं स्लिप हो गया गंदा वाला। और कहते हैं कि इस जंगल में भालू भी रहता है। तो यार सब लड़के साथ साथ चल रहे हैं और मैंने अपने हाथ में ये भी रखा है, शायद छोटी मोटी दिक्कत तो झेल लूँगा, बाकी कोई बड़ी दिक्कत होगी तो पता नहीं है। भाई अभी थक गए क्योंकि विक्की भाई पीछे रह गए। आप देख रहे हो पीछे बर्फ का हाल क्या है। ऐसे में ट्रैक कर रहे हैं जंगल के अंदर, यहाँ कोई ट्रैक नहीं है, रास्ता नहीं है, बस पत्थरों पे पैर रख रहे चल रहे, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक है। तो अपने लिए एनर्जी के लिए छाछ हमने रखी है और वो भाई के घर से रखी है हमने प्योर इसकी गाय के दूध की छाछ चाहिए। तो भाई ये जो ट्रैक है ना इस पे ना अभी कोई नहीं चला है, इसलिए इसमें कोई पैरों का निशान भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लास्ट 1-8 महीने से ना कोई यहाँ आया भी नहीं है। और ये घने देवदार के जंगलों के बीच में ट्रैक है और अगर जब तक सनलाइट रहेगी ना तब तक हम चल सकते हैं। और एक बार सनलाइट चली गई ना तो समझ लो कि आप बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरी अभी। और मेरे पैरों में ना पूरी बर्फ़ घुस गई अंदर और मैं अंदर से ठंडा लग रहा है। और पूरा ट्रैक ऐसे है भाई। और अपने साथ ये कुत्ता भी इस ट्रैक में चल रहा है भाई, देख। और पहले तो मुझे इस कुत्ते से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी ये कुत्ता मेरे साथ ही चल रहा है। और ऐसा भी कहते हैं कुत्ते को देख के बाघ आता है, तो साला इस कुत्ते के चक्कर में बाघ आएगा और मुझे भी ले जाएगा यहाँ से। डर भी है यार। मेरा एक ही साथी है और यह ये कुत्ता। और पाँव देखो मेरे कहाँ जा रहे हैं अंदर। भाई ट्रैक कहाँ से है? सीधे चलो, यहाँ से ऐसे है ना? हाँ हाँ चलो शेरू आजा आजा आजा। भाई अपना पूरे 3-4 फीट की बर्फ पैर घुस गया अंदर। अब देखो भाई, ओह गॉड, ओहो भाई। अब भाई हमारे गाइड साहब की भी हालत खराब देखो भाई। ओए होए होए भाई, कैसा लग रहा है? अभी आगे और ज़रा मिलेगी, जितने जल्दी हो सके वहाँ पहुँचे। भाई पैर देख रहे हो आप पूरे बर्फ में घुस गए भाई। आज ना ये रिस्क लिया है हमने एक ऐसे ट्रैक को करने का जिसका कोई रास्ता नहीं है और पता नहीं। तो भाई अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया और अभी हमारी जो मंजिल है ना आपका बेकल ताल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और सनलाइट भी ना खत्म हो गई, उधर चाँद निकल के आ गया है। और पता है खुशी की बात क्या है कि आज फॉग नहीं है और चाँद क्लियर दिखाई दे रहा है। और हमारे विक्की भाई जो है ना उनका कांड हो गया है, उनका ना पैर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, उनका मसल्स पेन हो गया है, जिसकी वजह से अब लग रहा है हम सब लोगों ने उसका बैग पकड़ना पड़ेगा विक्की भाई के साथ। चल तो भाई पूरी रात हो गई है यहाँ पे आते आते। और देखो विक्की भाई का बैग लेके आ रहा है कौन? कबीरा, क्योंकि विक्की भाई की हालत खराब हो गई है और अब कबीरा की भी हालत खराब हो गई है। और पूरा बर्फीला ट्रैक था भाई, पूरा बर्फीला ट्रैक कर रहा था ना, पूरा अंधेरा हो गया था। तो मेरे को अपनी लाइट का टाइम नहीं मिला इस जंगल में ना, अंधेरे रात में हम लोग ट्रैक करके आए और फाइनली अभी पहुँच गए अपनी एक छोटी सी कैंप साइट पे। अब मेरे को ज़्यादा आगे नहीं जाना है क्योंकि कहाँ पे गड्ढा है मुझे पता भी नहीं है। ये हालत है जल्दी की, आप देख रहे हैं बेकल ताल यही है क्या? पहुँचते पहुँचते हमारे विक्की भाई के ना पैरों में क्रैम्प आ गया, जिसकी वजह से ना वो चल नहीं पाए। और इनका ना सारा सामान ना भाई हमारे भाई लेके आए, हम लोग लेके आए कुछ और क्या कहते हैं हम लोग आज। और यहाँ पे ना कुछ कैंप साइट है, इस तरीके से लोगों ने कैंपिंग करी है, आप देख लो। तो हम तो अपना कैंप लेके आए हैं, हम लोग अपनी कैंपिंग आज अपने कैंप के अंदर करेंगे। और अपना मुझसे बुरा भी नहीं जा रहा क्योंकि ना अब पैर देख लो भाई मेरे। फाइनली यार आज मैंने स्नो ट्रैक किया। अब हालत देखो इधर, आप देख रहे हो इधर, ये रात के अंधेरे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से चला जा रहा, पैर पूरे घुस जा रहे हैं भाई अंदर। ये तो भाई स्नो ट्रैक इतने इजी नहीं होते। कैंप कहाँ करना है वो देखते हैं पहले, कैंपिंग कहाँ पे करनी है, कौन सी लोकेशन पर अपना टेंट लगाना है। अपना टेंट वेंट लगाते हैं
भाई अब सबसे पहले ना मेरे जूते में ना पूरा आइस घुस गया है। अब मैं देखो आप क्या हालत है, पूरा बर्फ ही बर्फ घुस गया जूते के अंदर। अब जूता खोल के ना फटक से इस आइस को निकाल दूंगा, वरना ना मैं पूरी रात भर परेशान रहूंगा। तो भैया जी ऐसा है, हमारा जो ट्रैक था ना आपका 8 से 10 किलोमीटर का स्नो ट्रैक, वो लगभग ख़त्म हो गया है। और हम पहुंच गए हैं आपका कहाँ, हम पहुंच गए हैं आपका बेकल ताल। और आज रात हम कैंपिंग बेकल ताल में करने वाले हैं। और हमारे बिक्की भैया की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनके पाँव में ना क्रैम्प आ गया। फिर उनका सामान सब लोगों ने मिल के ढोया, बट फाइनली उन्होंने ट्रैक कंप्लीट कर लिया। ये स्नो ट्रैक कंप्लीट करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। तो आज रात हम कैंपिंग करने वाले हैं कहाँ, बेकल ताल के पूरी बर्फ़ के नज़ारों के अंदर। और ये हमने अपना टेंट लगा लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैंपिंग का पूरा वीडियो ना और ये सब कुछ आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि ऐसे बर्फ़ में हमने कैसे कैंपिंग करी है, और हमारे साथ जो हादसा हुआ बिक्की भाई के साथ और हमारे साथ, और यहाँ पे हमारी हेल्प किसने करी, वो कौन लेडी है जो माता बनकर हमारे लिए यहाँ पे आई। मैं तो उनको माता से कम नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने जितनी हेल्प हमारी करी ना हर चीज़ में। तो आप ये सब जानने के लिए ना अगला ब्लॉग देख लेना कि एक लेडी ऐसे जंगल में अपना टेंट लाकर रहती हैं और ट्रैकर्स की हेल्प करती हैं। अभी सब कुछ आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको इस ब्लॉग में जो भी कुछ अच्छा लगा होगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। लेकिन एक लेडी है जो ऐसे पहाड़ों में ना बर्फ़ के बीच में झोपड़ा ला के रहती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं। वो सब जानने के लिए अगले ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहो। कल आएगा बढ़िया तरीके से स्नो कैंपिंग का ब्लॉग, ठीक है। अभी चलते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।